Bismillahirrahmanirrahim. Let's talk about the development of fatty liver along with the responsible factors. So here comes the adipose tissue and here we have the liver. ठीक है, अब basically the mechanism in general is कि basically fat की mobilization आपके adipose tissue से liver तक ज़्यादा हो रही होती है more than needed. ठीक है, दूसरा अगर मैं जनरली आपको बताऊँ वो ये बात है कि बेसिकली आपके पास फॉस्फोलिपिड्स नहीं बन पा रहे होते. ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स नहीं बन पा रहे, वो भी हम देख लेंगे क्यों नहीं बन पा रहे. और टैग कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा हो गया. अब टैग कंटेंट शरीफ इतना ज़्यादा क्यों हो गया? दैट इज़ बिकॉज आपके पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कैन नॉट टेक प्लेस. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा तो क्या होगा कि आपके पास फ़ैट मेटाबॉलिज्म होगा. फ़ैट मेटाबॉलिज्म होगा तो ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स बहुत ज़्यादा होगा. एसिटाइल को ए की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, एक ये बात हो गई. और ये फर्स्ट पॉइंट है, फॉस्फोलिपिड नहीं बन पा रहा. दूसरा पॉइंट ये कि टैग का लेवल क्यों ज़्यादा हो गया. और नंबर 3 पॉइंट ये है कि आपके पास जो लाइपोप्रोटीन्स होती हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजिंग फैट इन आर बॉडी. ठीक है, जैसे कि VLDL हो गया दैट टेक्स फैट फ्रॉम द लिवर टू द रेस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड. ये लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पा रही बिकॉज देर आर सम फैक्टर्स दैट आर इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन इज़ डेफिशिएंट इन द डाइट. ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द 3 कोर पॉइंट्स दैट विल बी डिस्कसिंग इन दिस टेबल. 1, फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस नहीं हो पा रही. टैग का लेवल्स बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फैट मेटाबॉलिज्म एंड लाइपोप्रोटीन्स कैन नॉट बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ द फैट डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ द प्रोटीन डेफिशिएंसी इन द डाइट. और बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स देर आर सम केमिकल फैक्टर्स दैट आर इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, और अगर ओवरऑल स्टोरी को मैं 1 वर्ड में समराइज़ करूँ तो वो ये है कि फैट इज़ बीइंग एक्सेसिवली मोबिलाइज्ड फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू टू द लिवर. अच्छा, अगर हम बेसिकली बात करें अपने VLDL के बारे में. ठीक है, आपका VLDL बेसिकली किन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन B. ठीक है, एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड. ठीक है, अब ये जो एपोलाइपोप्रोटीन B है ये नहीं बन पा रहा बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट आर इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे मैंने आपको बताया प्यूरोमाइसिन, एथ्यूनिन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड. ठीक है, और दूसरा फॉस्फोलिपिड शरीफ क्यों नहीं बन पा रहा. फॉस्फोलिपिड इसलिए नहीं बन पा रहा बिकॉज फॉस्फोलिपिड के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइपोट्रोपिक फैक्टर होता है दैट इज़ कॉलिन. दिस इज़ अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर. ये कॉलिन विच इज़ अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर इज़ डेफिशिएंट इन द डाइट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ essential fatty acids or because of the deficiency of the proteins that are responsible for generating choline. ठीक है, दिस हैपन्स इन वॉशियोरकोर. वॉशियोरकोर में आपके पास मेथ्योनिन अवेलेबल नहीं होती दैट प्रोवाइड्स द मिथाइल ग्रुप फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉलिन. ठीक है, तो यहाँ तो आपके पास डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स ही नहीं है. ठीक है, या फिर आपकी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा है दैट एक्चुअली कॉम्पीट्स विद द एसेंशियल फैटी एसिड्स. एक रीज़न ये भी हो सकती है फॉस्फोलिपिड की. एक तो मैंने आपको बताया ना कि आपके पास कोलिन डेफिशिएंसी है. दूसरा ये कि आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी है. और तीसरी रीज़न ये हो सकती है फॉस्फोलिपिड के ना बनने की कि आप की डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि VLDL क्यों नहीं बन सका क्योंकि आपके पास प्रोटीन का मसला बन गया है. और फॉस्फोलिपिड क्यों नहीं बन सका. फॉस्फोलिपिड इसलिए नहीं बन सका क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है दैट कम्पीट्स विद योर एसेंशियल फैटी एसिड्स. एसेंशियल फैटी एसिड्स आर नॉट अवेलेबल इन द डाइट. ठीक है, या फिर आपके पास प्रोटीन्स आर नॉट अवेलेबल इन द डाइट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग सर्टन लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स एज इन कोलिन विच इज़ नीडेड इन द VLDL सिंथेसिस. ठीक है, तो लेट्स रिवाइज दैट अगैन. हमारे पास क्या हुआ, टैग आया. ठीक है, और टैग का ब्रेक डाउन हुआ. क्यों हो रहा है टैग का ब्रेक डाउन. फैट की मेटाबॉलिज्म क्यों हो रही है क्योंकि हम लोगों ने इन 3 रीजंस की वजह से, इन 3 मसले मसाइल की वजह से हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को शिफ्ट कर दिया है टू फैट मेटाबॉलिज्म. ठीक है, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल CoA. अब अल्कोहल जो है वो बदतमीज़ और मज़ीद प्रॉब्लम करता है कि हमें चाहिए था कि बस इस एसाइल CoA को एनर्जी, इसकी ऑक्सीडेशन करें और इससे एनर्जी हासिल करें. लेकिन अल्कोहल क्या करेगा कि उससे आपको एनर्जी भी हासिल नहीं करने देगा, जिसकी वजह से दिस एसाइल CoA ठीक है विल कन्वर्ट इनटू डैग. अब हम चाहते हैं कि ये जो डैग है दैट शुड कन्वर्ट इनटू ट्राइसाइक्लिस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड. लेकिन फॉस्फोलिपिड नहीं बन पाएगा और टैग बनेगा. सिर्फ और सिर्फ टैग बनेगा.
फॉस्फोलिपिड क्यों नहीं बनेगा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि या तो आपके पास ये लाइपोट्रोपिक फैक्टर शरीफ नहीं है, कॉलिन नहीं है, या फिर आपकी डाइट के अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं है, या फिर आपकी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ कम्पीटिंग विद योर एसेंशियल फैटी एसिड्स। जब फॉस्फोलिपिड नहीं बनेगा तो आपके पास VLDL भी नहीं बनेगा और टैग आपकी डाइट के अंदर बढ़ता जाएगा, लीडिंग टू फैटी लिवर। ठीक है, और टैग ज़्यादा तब भी हो सकता है व्हेन यू आर हैविंग अ वेरी हाई फैट डाइट। तो टैग हाई होने की वजह से क्या होगा, फैटी लिवर होगा। अच्छा, साथ ये भी बता देती हूँ, फॉस्फोलिपिड ना होने की वजह से मैंने आपको बताया था ना LDL क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एपोलाइपोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो मैंने आपको बता दिया कि नहीं बन पा रहा बिकॉज ऑफ 1, 2, 3 रीजन्स। अच्छा, अब एपोलाइपोप्रोटीन क्यों नहीं बन पा रहा वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन मैं दोबारा बताती हूँ। एपोलाइपोप्रोटीन क्यों नहीं बन पा रहा, बिकॉज देर आर सम फैक्टर्स दैट आर इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, बिकॉज देर इज सम ब्लॉक इन द सिक्रीशन, ठीक है, इन द सिक्रीशन ऑफ द VLDL, या फिर उसकी मेम्ब्रेन जो VLDL की दैट हैज़ बिकम डिफेक्टिव। अल्टीमेटली VLDL तो नहीं बनता, टैग का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, लीडिंग टू फैटी लिवर। समझ आ गया? तो मैंने आपको स्टोरी समराइज़ करके भी बता दी और इस टेबल से भी बता दी। अब एक दफ़ा वीडियो को दोबारा देख लो ताकि समझ आ जाए।